कीचड़ में कमल खिलता है, ये कहावत तो आपने हजारों बार सुनी होगी, लेकिन क्या कभी देखा है कि कमल के निशान वाली पार्टी का पार्षद कीचड़ और नाले के बीच खड़े होकर अपना जन्मदिन मनाए? जी हाँ, ये तस्वीर किसी विपक्षी शासित राज्य की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की है, जहां केंद्र, प्रदेश और नगर निगम तीनों जगह भाजपा की सरकार है, यानी ट्रिपल इंजन सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। आगरा, जिसे स्मार्ट सिटी कहा जाता है, पर्यटन की राजधानी कहा जाता है, दुनिया भर में ताजमहल के लिए जाना जाता है, लेकिन आज सोशल मीडिया पर आगरा किसी और वजह से वायरल है। वजह है भाजपा पार्षद कृष्ण नायक, जिन्होंने अपने जन्मदिन का केक नाले के अंदर खड़े होकर काटा। अब सवाल ये है, क्या ये जन्मदिन था या अपनी ही सरकार के खिलाफ विरोध का सबसे बड़ा संदेश? दरअसल भाजपा पार्षद का आरोप है कि उनके क्षेत्र के भूमिगत नाले की पिछले 14 वर्षों से सफाई नहीं हुई। मानसून सिर पर है, बरसात कभी भी दस्तक दे सकती है, लेकिन नाले की हालात जस की तस बनी हुई है। पार्षद का दावा है कि उन्होंने एक दो नहीं बल्कि पूरे 12 बार शिकायत की, अधिकारियों को लिखा, जिम्मेदारों से मिले, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तब उन्होंने नाले में उतरकर अपना जन्मदिन मनाने का फैसला किया। सोचिए, जब सत्ताधारी दल का जनप्रतिनिधि नाले में उतरकर विरोध करने को मजबूर हो जाए, तब आम जनता की सुनवाई किस तरह होती होगी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर भाजपा का अपना पार्षद 12 शिकायतों के बाद भी अधिकारियों को जगह नहीं पाया, तो आम नागरिक की शिकायतों का क्या होता होगा? आगरा में महापौर भी भाजपा की है, प्रदेश में मुख्यमंत्री भी भाजपा के, केंद्र में प्रधानमंत्री भी भाजपा के, यानी सत्ता का पूरा सिस्टम एक ही पार्टी के हाथ में है। फिर आखिर जवाबदेह कौन है? ये वीडियो सिर्फ जन्मदिन का वीडियो नहीं है, ये सिस्टम पर सवालों का वीडियो है, जो उन दावों पर सवाल है जिनमें स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही जाती है। स्मार्ट सिटी का मतलब क्या सिर्फ बड़े बड़े होर्डिंग्स, रंगीन लाइटें और उद्घाटन समारोह है? क्या स्मार्ट सिटी का मतलब ये नहीं कि नाले समय पर साफ हों, बरसात से पहले जलभराव की तैयारी हो और जनता को सड़कों पर परेशानी न झेलनी पड़े? भाजपा पार्षद कृष्ण नायक का कहना है कि मजबूरी में उन्हें ऐसा कदम उठाना पड़ा ताकि प्रशासन की नींद टूटे। उनके समर्थन में स्थानीय लोग भी नाले के पास पहुंचे। मंदिर बनाया आपने? मैं कृष्ण नायक, वार्ड नंबर 12 नगला हरमुख से पार्षद हूँ जी। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को स्वच्छ भारत का सपना चलाया था, जिसमें स्वच्छ भारत का मिशन चलाकर 2 अक्टूबर 2014 से ये स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंदर हम देख रहे हैं मलिन बस्ती के अंदर ये कारगर काम चलना चाहिए, लेकिन निरंतर प्रयास करते हुए क्षेत्रीय पार्षद और जितने पार्टी के कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, सब अपना प्रयास करते हैं, लेकिन ये तानाशाही अधिकारी जो है, अधिकारी बिल्कुल भी किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देते। ना जाने कितने दर्जनों लेटर तो मैंने दे दिए, देने के बाद में भी अभी तक किसी का ध्यान नहीं है। मैंने ऐसे ने साहब अपने सुप्रिय गौतम जी को भी नाले का सर्वेक्षण करवाया, 2 बार वो भी आकर के चले गए। मेरे को आश्वासन दे दिया कि मैं नाले की सफाई करवाता हूँ। आने के बाद में डॉक्टर साहब जो है संजीव वर्मा जी, उनको भी मैंने कहा, बार मैंने थी कि एक बार वो भी आकर के चले गए, कि उन्होंने भी नाले की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। अपने जेडो जितेंद्र कुमार जी, उनको भी नाले के विषय में अवगत कराया। जेडो साहब मेरे को कहते हैं, साहब मैं तो नाला सफा नहीं करता हूँ, बताइए कैसे नाला सफा होगा? तो मैंने एसएफआई इंस्पेक्टर कहा, एसएफआई इंस्पेक्टर ने मेरे सामने रचना गुप्ता जी ने फ़ोन किया संजय डॉक्टर साहब जी को, तो वर्मा जी बोलते हैं कि जी पार्षद जी मैं करवाता हूँ। आज ये स्थिति है कि डॉक्टर साहब जो फ़ोन भी नहीं उठाते हमारा। अब बताइए हम क्षेत्रीय जनता की समस्या कहाँ लेकर जाएं? 21 तारीख को सदन लगा था, मैंने महापौर जी को भी कई बार लेटर के माध्यम से अवगत कराया। नगर निगम और स्मार्ट सिटी प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी हुई, यानी नाराजगी सिर्फ पार्षद की नहीं बल्कि इलाके के लोगों की भी दिखाई दी। अब सवाल नगर निगम से, अगर नाला 14 साल से साफ नहीं हुआ तो जिम्मेदार कौन? अगर शिकायतें हुई तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर मानसून से पहले सफाई का अभियान चलता है तो ये नाला उससे बाहर कैसे रह गया?
और अगर पार्षद का दावा गलत है तो नगर निगम सामने आकर पूरी सच्चाई क्यों नहीं बताता। दिलचस्प बात यह भी है कि एक तरफ भाजपा की नई उत्तर प्रदेश की सूची सोशल मीडिया पर चर्चा में है, तो दूसरी तरफ उसी पार्टी का एक पार्षद अपनी ही सरकार के खिलाफ नाले में उतरकर विरोध कर रहा है। यानी संगठन का उत्साह एक तरफ और जमीनी नाराजगी दूसरी तरफ। ये तस्वीर आखिर क्या संदेश दे रही है? क्या अधिकारियों की कार्यशैली सरकार की छवि खराब कर रही है? क्या जनप्रतिनिधियों की बात सुनने वाला कोई नहीं बचा, या फिर फाइलों में ही विकास पूरा हो रहा है और जमीन पर हालात कुछ और हैं? बरसात आने वाली है, अगर अभी नाले साफ नहीं हुए तो जलभराव होगा, बीमारियां फैलेंगी, लोग परेशान होंगे और तब फिर जिम्मेदारी तय करने की बातें होंगी। लेकिन सवाल यही है, क्या हर बार हादसे या विरोध का इंतजार किया जाएगा? क्या जनता की आवाज तब तक नहीं सुनी जाएगी जब तक कोई नाले में उतरकर केक न काटे या फिर सड़क पर धरना न दे? आज आगरा का ये वीडियो सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं, ये पूरे सिस्टम के लिए आईना है। क्योंकि जब सत्ता पक्ष का जनप्रतिनिधि विरोध की ऐसी राह चुनता है तो ये सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि जवाबदेही पर भी बड़ा सवाल है। अब देखना होगा, क्या इस वायरल वीडियो के बाद अधिकारी जागेंगे? क्या नाले की सफाई होगी? क्या जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी? या फिर ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर कुछ दिन ट्रेंड करेगा और उसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? फिलहाल नाले में खड़े होकर जन्मदिन मनाने वाले भाजपा पार्षद का वीडियो पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है और इसके साथ ही एक सवाल हर किसी की जुबान पर है, क्या यही है स्मार्ट सिटी? क्या यही है ट्रिपल इंजन सरकार की जमीनी तस्वीर? और सबसे बड़ा सवाल, अगर भाजपा का पार्षद ही अपनी सरकार तक अपनी आवाज नहीं पहुंचा पा रहा है तो आम जनता आखिर किसके भरोसे बैठी है? फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी अपनी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जाकर के आप जरूर बताएं। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।